अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं बजट 2023-24 के हवाले से जो कल पेश किया गया है। अब सवाल यहां पर बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जो आइंदा माली साल का बजट है उसमें कुछ अहदाफ सेट किए गए हैं। क्या ये अहदाफ पूरे कर पाएगी हुकूमत? क्योंकि इसहाक डार साहब काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। जो उन्होंने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा है कि 3.5% जीडीपी का अहदाफ बआसानी हासिल कर लिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि IMF ने भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो जीडीपी 3.5% तक जो है वो मेंटेन कर पाएगा। तो क्या ये हदफ जो हुकूमत ने तय किया है इसमें हुकूमत कामयाब हो पाएगी या नहीं? उसके साथ साथ बात करेंगे मौजूदा बजट के ऊपर काफी बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि चूंकि IMF से मुआहिदा हुआ नहीं है तो उसके बाद ये बजट क्या IMF एक्सेप्ट करेगी या इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा? और जो रिलीफ की बात कर रही है हुकूमत इस बजट के अंदर, वो क्या अवामी रिलीफ हुकूमत अवाम तक पहुंचा पाएगी या नहीं? और ये जो बजट है इसमें IMF के मशवरे को क्या कैटर किया जाएगा या नहीं, इस पर भी हम प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ मनफी इशारे भी शो किए गए हैं, वो हुकूमत किस तरह से मस्बत कर पाएगी उसके ऊपर बात करेंगे। टैक्स वसूली के हवाले से बात करेंगे कि क्या ये टैक्स वसूली जो हुकूमत बात कर रही है ये हदफ पूरा कर पाएगी या नहीं। और खासकर जिससे मुल्की मईशत चल रही होती है, ज़राअत का शुबा, वहां पर सब्सिडी हुकूमत दे पाएगी नहीं दे पाएगी, और कारोबारी तबका कितना मुतमईन है इस बजट से, उस पर भी आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे। क्योंकि हुकूमत तो कमेटियां बना रही है, इस हवाले से 2 कमेटियां बनाई गई हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं कौन कौन सी कमेटियां, उनका क्या काम है, उसे प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जैसे वजीर खजाना इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि ये कमेटीज जो हैं ये काम करेंगी और इस बजट के अंदर जो कारोबारी तबके के लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी किया जाएगा, उस पर भी प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सरकार अनवर रजा साहब ने, और मुझे टेलीफोन लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इरफान इकबाल शेख साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, आपकी तरफ आऊंगी, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे ही करूंगी, बट उससे पहले मैं आपको एक शॉट सुनवाना चाहती हूँ जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने जो अपनी पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर जो कारोबारी तबके के लिए जिन्होंने एक रिलीफ के तौर पर जो कमेटीज बनाने का ऐलान किया है जो कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी करेंगी, वो कौन सी कमेटीज हैं, उस हवाले से क्या बात कर रहे हैं, पहले जरा आप ये सुन लीजिए, फिर मैं स्टाफ से क्वेश्चन करती हूँ। बजट पेश करने के बाद हम 2 कमेटीज बनाते हैं FBR में। एक वो होती है जो बिजनेस रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, एक टेक्निकल कमेटी एनॉमलीज के हवाले से। हम दोनों कमेटीज आज इंशाल्लाह विद इफेक्ट फ्रॉम मंडे उनको हम सेटअप कर देंगे। ये कमेटी फिर कॉन्स्टेंटली काम करती है टिल अ डे बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ द बजट। अगर किसी की भी यानी दोनों कैटेगरीज में अगर कोई एनॉमली हो तो मोस्ट वेलकम, वो इस कमेटी को मिले, इनको बताएं। अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, किसी की जेन्युइन कोई मिस हो गई है, कोई एनॉमली है, कोई और चीज़ है, उसको हम फिर एड्रेस करते हैं। शेख साहब, हुकूमत अपनी तरफ से कमेटीज बनाकर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज आ सकते हैं बिजनेस कम्युनिटी को, उसके लिए कमेटी बनाकर जो है वो सेटअप कर रही है चीज़ें। लेकिन क्या आप इन कमेटी से आपको लगता है कि वो इश्यूज जो कारोबारी तबके को फेस होते हैं या किए जाते हैं उनकी जानिब से, वो उसमें रिलीफ दे पाएगी? और क्या ये जो कमेटीज बनाई गई हैं आप ये इकदाम ठीक समझते हैं? आपको लगता है कि दे कैन रिजॉल्व योर इश्यूज? सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक अजीब ट्रेंड सा रहा है कि जब हम बजट बनाते हैं तो हम प्रपोजल्स जो लेते हैं पर प्रपोजल्स के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, और फिर जब बजट पेश कर दिया जाता है तो उसके बाद उसमें बेशुमार अनोमलीज निकलती हैं जो जाहिर है निकलनी होती, क्योंकि इन्होंने किसी से मुशावरत नहीं पूरी की होती। तो जब अनोमलीज निकलती हैं तो फिर उसके बाद आप भागे फिरते हैं कि ये अनोमलीज की इसको ठीक करें, उसको ठीक करें। और ये तरीका कार जो है ना, मुझे तो आज तक इसकी समझ नहीं आ सकी कि आप उससे पहले क्यों नहीं इसके ऊपर हम कर रहे हैं, तो मुझे बताया इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो पूछा जाए ताकि बाद में हम एनॉमलीज के लिए भागे फिरें। ये डबल काम हमारे होता है।
पहले जो पूछते हैं, पहले जो हमसे सजेशन लेते हैं, तो उसके ऊपर अपना अमल नहीं करते। मतलब कोई जो मैं आपको बताऊँ, ये जो बजट पेश किया है, ये बजट वैसे तो जो मुल्की हालात हैं और मुल्की जो हालात दरपेश थे, उस लिहाज से देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत करके इसको बनाया है। बट इसमें बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो अभी तक इसको अपने लोगों के मसाइल को हल नहीं किया। 3 चीजें आपने अच्छी कर दी। नंबर 1 आपने ये कर दिया कि आपने उसके ऊपर बना दिया, एग्रीकल्चर के ऊपर आपने इमारत दे दी। उसकी जरूरत थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम समझते हैं कि बड़ी स्पीडी आप अपनी रिकवरी कर लेते हैं, और उसमें इसको करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी यील्ड भी कम है। हमारे जो फार्मर है 83% उनके पास वो भी नहीं था, ना उनके सीड होते अच्छे, ना उनके पास मशीनरी अच्छी होती, ना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और ना ही वसाइल है उनके पास। तो वो अच्छा किया गवर्नमेंट ने, जो उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के बात दी है, तो मैं समझता हूँ सारी की सारी बिल्कुल ठीक है, देनी चाहिए थी। दूसरी बात, IT में हम IT आपको पता है बहुत इमर्जिंग सेक्टर है, और हमारा साथ हमसाया वो तो 78 बिलियन के करीब जो ना उनका टारगेट था इस साल का, और मेरा ख्याल में उन्होंने उस टारगेट को हासिल भी कर लेना है। तो हम तो 2.85 में हैं, और तकरीबन हम लोग वैसे को 4 और 5 के दरमियान है। तो हम इस सेक्टर को बिल्कुल इसको जितना ज्यादा इंसेंटिवाइज कर सकते हैं करना चाहिए। इन्होंने इसके ऊपर जो 0.25 अब आप ये बात कर रहे हैं, जो आपकी बात से मुझे बात समझ आ रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं कमेटीज बनाने से पहले हमारे तहफुजात को दूर किया जाना चाहिए, कमेटीज बनाने के बाद इश्यूज को पीछे ले लेके भागना वो इतना काबिल कबूल नहीं है आप लोगों को, और ये होना भी नहीं चाहिए इस तरह से। और सच्ची बात है, हमेशा से तो फिर क्या सजेशन है हुकूमत को? उसके बाद हम भागते फिरते हैं। ठीक है, तो अब आप चूंकि प्रेसिडेंट भी हैं, तो अब आपकी तरफ से क्या सॉल्यूशंस हैं जो आप समझते हैं अगर ये किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, इसमें हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त जो है ना, वो है डीवैल्यूएशन की। डीवैल्यूएशन जो हमारी है वो तकरीबन वो रुक ही नहीं रही। हमारा डॉलर कहीं किसी जगह नहीं रुक रहा। पिछले बजट में हमने 190 पे दिया था, अभी हम 300 और 310 के करीब में खाते हुए हैं, और आगे भी ये मुझे रुकता नजर नहीं आ रहा। इसलिए कि अगर IMF से आपको पैसे ना मिले या ना वही आपको डॉलर को आए, तो मुझे नहीं लगता ये डॉलर रुकेगा। तो डॉलर में रुकेगा तो आपका इन्फ्लेशन जो है ना वो भी नहीं रुकनी, क्योंकि आपकी सारी जो चीजें इम्पोर्टेड, आपकी रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है, चीजों ना बाइक से आती है, उसके बेस के ऊपर आपकी प्रोडक्शन होती है, और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट होती है। तो हर चीज के ऊपर आपका इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपकी डिवैल्यूएशन रुक नहीं रही। आपने इसको अभी तक स्टॉप नहीं कर सके, इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं बना सके कि इसको कंट्रोल कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होगा। फिर हमें सबसे पहले चाहिए कि हम अपने जो डेट्स है इनकी रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम करते। हम बात करते हैं कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, बट हमने अभी तक इसके ऊपर काम नहीं किया। और फिर दूसरी बात, हम जो बार बार कहते रहते थे कि जो SOEs है, जो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज है, जिसमें आपका स्टील मिल आती है, आपकी आपका रेलवे आता है, आपका PI आता है, ये सारे अदारे खसारे में है। और ये 800 से 900 बिलियन का जो खसारा है जो हमारे सर के ऊपर आगे बढ़ता, तो हम इसको प्राइवेटाइज उसको क्यों नहीं करते, और क्यों नहीं उसको वहाँ पे लेके जाते? अपने 800-900 बिलियन अपना तो कम करें। फिर गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी मेजर्स भी किसी किस्म के नहीं अपनाए, जिसकी वजह से हमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप देख लें कि मिनिस्टर्स भी हमारे पास सबसे ज्यादा है हमारे पास, और अपना जो हमारे बजट कभी हमने दिए ही नहीं इस चीज के, उस पॉलिटी के ऊपर। तो हम किस तरह से कहते हैं कि जी हम चीजों को कंट्रोल करेंगे? फिर हमने बार बार कहा है कि जब तक आपकी यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं चलेगी, ठीक है, उस पर भी आते हैं, चलेगी तो आपका काम नहीं चल सकता। इंडस्ट्रियल के लिए पैकेज चाहिए था, हम वो पैकेज हम मांगते हैं और मांगते रहेंगे। जब तक इंडस्ट्री होगी तब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। आपका FDI का मसला है, उसको आपने अभी तक हल नहीं किया, तो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आपको पॉलिसी लानी पड़ेगी। नहीं, जब तक इंडस्ट्रीज नहीं बनेंगी, नहीं उसमें काम हो रहा होगा, एक्टिवेशन नहीं होगी, तब तक आगे ऑब्वियसली हम नहीं बढ़ा पाएंगे। अनवर रज़ साहब, क्या समझते हैं आप, ये जो बजट पेश किया गया है, बहरहाल सहाफ़ियों के लिए तो काफ़ी फर्स्ट टाइम ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन ओवरऑल आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? ये अवाम दोस्त बजट समझ रहे हैं आप, या आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ये IMF से
कर्ज लेने के लिए एक बजट बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से रिलीफ इसमें दिया गया है खासकर सरकारी मुलाजमीन को और कुछ सेगमेंट्स को, तो ये भी बात की जा रही है कि शायद IMF ये बजट एक्सेप्ट ना करे। IMF की जो बात है उनकी अगर पाकिस्तान का उनके साथ एग्रीमेंट होता है नहीं होता ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में इजाफा है इस हवाले से जो मुख्तलिफ आरा थी ये तो डेफिनेटली इन्हें करना पड़ेगा और करना था, क्योंकि बेसिकली जब उन्होंने आम इंतखाबात में जाना है, अपने हल्कों में जाना है, तो इन्हें आवाम को रिलीफ देने के हवाले से बात करनी पड़ेगी। और इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो प्राइवेट सेक्टर में इसको ऑर्गेनाइज किसने करना है, प्राइवेट सेक्टर की जो सैलरीज है और वहाँ पर जो राइट्स है लोगों के, उसको प्रोटेक्ट किसने करना है। हुकूमत के वक्त में अपने कहीं तो जो इक़दाम लेने थे, इनिशिएटिव लेने थे, वो तो ले लिए, लेकिन दूसरी जाने प्राइवेट सेक्टर को ना तो आप किसी तरह फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। जब आप उन्हें फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप उनको कैसे कहेंगे कि वो मौजूदा हालात में, जबकि फाइनेंशियल क्रंच भी है, कि आप अपनी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी में इजाफा कीजिए। और दूसरा देखिए महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और ये जो बजट था इसमें उन्होंने जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे वो भी देखे, लेकिन क्या इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए लॉन्ग टर्म इक़दाम किए गए। शॉर्ट टर्म तो आपने ले लिए कि अगर आपको आम इंतखाबात में जाना है तो आपने एक बयानिए को बनाना है और लोगों को बताना है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ये कह रहे हैं कि उनके नजदीक इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। मुआशी इस्तेहकाम कैसे आ चुका है? आपने क्या इंडस्ट्री को रोक देने के लिए कोई इक़दाम किए हैं? एक बात है, हाँ जी, अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या हमारे बैरूनी सरमायाकार हैं उनको स्लिप करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। वरना पाकिस्तान में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेके आता है तो आप इतनी हर्डल क्रिएट करते हैं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके फिर दोबारा फिट हो जाते हैं। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी को, इस पॉलिसी को तर्क करना होगा। देखिए आपको वन विंडो ऑपरेशन करने की जरूरत है। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपको फैसिलिटेट करना होगा। हमारे यहाँ उन्हें फैसिलिटेट करने की बजाय उनकी राह में रुकावटें डाली जाती हैं, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है। दूसरी जानिब अगर आप देखें हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो अपनी इंडस्ट्री को रोक दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो अपनी इंडस्ट्री कोई जो थी भी ना थोड़ी, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, दम तोड़ती चली जा रही है, क्योंकि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो इतनी अजीबोगरीब है जिसकी वजह से ना तो सरमायाकार को उससे फायदा हासिल होता है और ना ही आम आदमी को। आप देखिए कि इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही है। एनर्जी सेक्टर की क्या सूरत है, अगर आप गैस को देखें जो शेख साहब से पूछ लेते हैं। ठीक है शेख साहब से पूछ, शेख साहब बिजनेस की एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए आपको क्या लगता है और किस किस्म के इकदाम जो है वो किए जा सकते थे? हुकूमत अपनी तरफ से टैक्स नहीं बढ़ाया है, वो ये कह रहे हैं कि उतना ही होगा जितना मिनी बजट में जो है वो किया गया था। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जो है फोकस किया जाएगा ताकि चीज़ें डॉक्यूमेंटाइज हों, ताकि लीगैलिटी की तरफ चीज़ें ज़्यादा मूव करें। उसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का घर खरीदने पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया, तो कहीं ना कहीं इतनी टफ सूरत हाल में जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट बजट बनाने की जो है वो कोशिश की गई है, तो आप समझते नहीं है कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन एक बजट था? ये अभी जो मुझे जो लगता है ना कि ये बजट इसमें इसके बाद भी कई अपना मिनी बजट आने शुरू हो जाएंगे जब नई गवर्नमेंट आएगी 3 महीने बाद, जो भी नया सेटअप आएगा। तो क्योंकि इसमें जो ये जो बजट पेश किया गया है उन्होंने अपनी तरफ से पूरी करके कोशिश की है कि इसको पॉलिटिकली भी इसमें कुछ हमें गेन हो जाए और सारी चीजें संभाल के उसको हम अच्छे तरीके से कर जाएं। लेकिन IMF जो है ना, जब वो IMF आएगा और IMF ने बाकी चीजें तो उनसे शायद काफी बनवा भी ली हुई है, तो बाकी चीजें जब वो पूरी तरह से करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसके ऊपर राजी हो जाएंगे। उनकी और भी कई कंडीशंस आएंगी जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। और तीसरी बात जो ये मुझे समझ आती है कि जब आप देखिए जब आप कोई भी बजट लाते हैं ये करते हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसी किस्म की हमें नजर नहीं आ रही, सारी शॉर्ट टर्म में नजर आ रही है चीजें। आप मुझे ये बताएं कि आपने जो डैम्स के लिए जो हमने किए हैं या दूसरे हमने किए वाटर रिजर्वायर के लिए आपने जो किए हैं पैसे, तो उसके लिए प्लान क्या किया और कि हम किस तरह से कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं? दासू के ऊपर तो आपने कह दिया है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो
रिजर्वायर का मसला वो सबसे बड़ा है। हाँ, 4 महीने जो ना पानी आ जाता है और 8 महीने हम पानी निकालते रहते हैं। तो हमारा तो यहाँ पे एक अजीबोगरीब सिलसिला है यहाँ पे, जो हम सारा साल इसी उसमें रहते हैं। फ्लड के लिए हमने कोई प्लान नहीं किया हुआ। अच्छा खैर, ये सारी चीजें अपनी जगह रह गई। बट जो बात कर रहा था कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए आपकी मेन जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती इस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी नहीं होती। और आपने कहा जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, तो मुझे तो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त आई नजर नहीं आती। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब ये कोई इलेक्शन होंगे, कोई नई गवर्नमेंट आएगी जो 5 साल के लिए आएगी और चीजों को पूरा कंट्रोल करेगी। शेख साहब ये मैं नहीं कह रही, ये वजीर खजाना इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम उनको नजर आ रहा है अब। और देखिए 0.29% पे हम शरह नमू है हमारी, तो मुआशी मुझे बताएं कहाँ पे आ गई हमारे पास। हम तो 6% से चले थे, 6% से कम होते होते हम तकरीबन पहुंच गए 0.29% पे। तो इसमें मुआशी कौन सी अपना हमने इस्तेहकाम आ गया और कौन सा हमें नजर आ रहा है आगे। आपकी टेक्सटाइल मिलें, दूसरी चीजें, काफी चीजें जो ना बंद होने शुरू हो गई हुई हैं। और असल ये है कि जब तक आप टेक्सटाइल, जब तक आप इंडस्ट्री के लिए पैकेज नहीं देंगे इस मुल्क में चीजें नहीं, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी रेमिटेंस बेहतर होगी और आपके बाकी इन दोनों से हम अपने मामला हल करते हैं। अगर दोनों ही हाल होते मुझे वज़ीर खजाना साहब कह रहे हैं कि 3.5% GDP का अहदाफ बासानी हुकूमत हासिल कर लेगी, आप समझते हैं पॉसिबल होगा या नहीं है ये? मुझे आई डाउट के ये 3.5 पे एकदम जाना हमारे लिए, मुझे तो इसमें खासा बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। अपने 9,200 बिलियन के आपने टैक्सेस का रेवेन्यू का आपने टारगेट दे दिया है। तो ये आप देखिए, आपने 7,100 का आपने इस बार किया, जबकि 6 महीने हमारी इम्पोर्ट्स खुली रही है। अब 6 महीने के बाद इम्पोर्ट्स हमारी बंद होनी शुरू हुई। तो आप ये देखें कि आगे आपके पास इम्पोर्ट्स के लिए पैसे नहीं है। सपोज मैं कहता हूँ कि IMF के हमें हमारा डील नहीं होती उनके साथ, तो मुझे बताएं हमारे पास कौन सी इम्पोर्ट्स के पैसे होंगे और किस तरीके से हम करेंगे और कैसे हमारा रॉ मटेरियल आएंगे और कैसे हमारी प्रोडक्शन बेहतर होंगी। जब प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी तो फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो फिर आपकी लामाल आपकी एक्सपोर्ट पे भी उसका असर आएगा, बाकी सारी चीजों पे उसका असर आएगा। तो मुझे तो आसान नहीं लग रहा है ये चीज, मुझे आगे मुश्किल हालात लग रहे हैं। और मैं समझता हूं मुश्किल लग रहा है कि हुकूमत जो है ये हदफ हासिल नहीं कर पाएगी। बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, टाइम है ब्रेक के बाद हम इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे कि इस वक्त डॉलर का रेट है उसको क्या मुस्तहकम कर पाएगी हुकूमत या नहीं, क्योंकि फेच की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि हाँ दबाव चुके कम हो चुका है, तो अब रुपए की जो कदर है उसमें मजीद कमी नहीं आएगी। तो ये क्या पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? और जितना टैक्स कलेक्ट करने का हदफ हुकूमत ने सोचा है, जो बनाया है, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बजट 2023-24 जो पेश किया गया है उसके ऊपर हम जो है वो बात कर रहे हैं। अनुराग साहब, आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा आप, ये अब बजट जो कि पेश हो चुका है, लेकिन एक पॉइंट जिस पे अभी कोई बात नहीं कर रहा है, अब आगे इलेक्शंस भी आने हैं, उसके हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तैयार भी है नए इलेक्शंस करवाने के लिए या वो रेडी नहीं है? क्योंकि जो बजट दिया गया है हुकूमत की तरफ से, कहा यह जा रहा है कि चूंकि इलेक्शन का साल है तो इसको सियासी बजट भी कंसिडर किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाने, ये निगरान सेटअप होगा पूरे मुल्क में और इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को कंडक्ट करवाएगा। नॉट इवन इन अक्टूबर? जी, अभी तो ये कंफर्म नहीं है कि मौजूदा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कि इसमें इंतखाबात होते भी हैं या नहीं, क्योंकि एक गैर यकीनी की सूरत है और जो मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन चली आ रही है वो आपके सामने है। इसमें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इंतखाबात होने हैं कि नहीं, लेकिन आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जब निगरान सेटअप आता है तो उसके 90 डेज के बाद तो इंतखाबात करवाना जरूरी होते हैं। लेकिन अगर आप माजी की मिसाल देखें तो अब भी तो पंजाब में हुकूमत है जो निगरान सेटअप है और 90 डेज भी पूरे हो चुके हैं। ये कंट्रोवर्सी भी चल रही है, अदलिया मुतनाज़ा हो चुकी है, जो सियासी पोलराइजेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। इस सूरत में जो ये बजट पेश किया गया है, डेफिनेटली हुकूमत ने अपने जो पॉलिटिकल गोल्स हैं उनको मद्देनजर रखकर ये बजट पेश किया है। देखिए, आपको लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म जो पॉलिसी थे वो बजट के हवाले से अडॉप्ट करने की जरूरत है। आपने सन की जो तरक्की है उसको फरोग देने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं? आप तो वार फुटिंग
स्टेप लेने चाहिए थे। आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए काम करने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा है 22 अरब से ज्यादा जो है वो सब्सिडी दी है, ठीक अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ अगर इंडस्ट्री को भी प्रोग दिया जाए वो अपनी जगह पर है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिस्ट हमारे शो में ये कह चुके हैं कि अगर आप अपने जो अखराजात हैं उनको कम करें तो मैनेजमेंट बेहतर करें तो आपकी माशी सूरत है वो बेहतर हो सकती है। फिर आपने जो सब्सिडी दी हुई है 1400 अरब से ज्यादा की, याद होगा आपको, जिसका एक अमीर तबकों को फायदा भी हासिल हो रहा है, उसको कम करने की जरूरत है। फिर आप सब्सिडी को कम कीजिए और आवाम पर बोझ कम डालिए, और अगर ये आप इनिशिएटिव लेंगे तो बेहतर होगा। अदरवाइज माशी सूरत तो अभी जू की तू है, और पेट्रोलियम प्राइसेस को अगर आप देखें जब वो बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ किस तरह रोजमर्रा की अशिया में इजाफा होता है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, और जो जिला इंतजामिया होती है जो जिस तरह पहले से चेक किया जाता था प्राइसेस को, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ चली जा रही है, वो भी पॉलिटिसाइज हो गए हैं। उन्हें भी दीगर और बहुत सारे काम है, वो भी उनको नहीं देख रहे। लेकिन इकोनॉमी की इस सिचुएशन में जो बजट पेश किया गया है, यकीनन ये ऐसा ही बजट पेश किया जाना था। इसमें पॉलिटिकल अगर एक्सपेक्ट देखें तो वो ये है कि जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया वो डेफिनेटली करना चाहिए था, क्योंकि आपको महंगाई के हिसाब से मुलाजमीन की सैलरीज को इंक्रीज करने की जरूरत है। पेंशन में इजाफा किया गया, अच्छी बात है, लेकिन इंडस्ट्री को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए आपने लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म क्या इनिशिएटिव लिए हैं जो कि आपको लेने चाहिए थे। शायद इस हुकूमत ने ये समझ लिया होगा कि अब जो निगरान गवर्नमेंट आएगी वो जाने और उनका काम जाने, उन्हें भी अंदाजा नहीं है कि पता नहीं इस साल इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। अनवर साहब, ये पिछले पूरा चैप्टर चला था 9 मई का, और उससे पहले के जो वाकयात होते रहे हैं, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा रुक गई है। इस पे हमने प्रोग्राम में बात भी की थी। लेकिन अब जो इसहाक डार साहब की जानिब से एक बजट के अंदर जो बात की गई कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को घर खरीदने पर टैक्स से इस्तिस्ना जो है वो दिया गया है, क्या ये चीज़ अब पुल कर सकती है जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको कि वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी तादाद में डॉलर्स पाकिस्तान जब आ रहे होंगे तो मईशत की बेहतरी के लिए भी जो है वो फायदेमंद होंगे। बिल्कुल मारिया, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ओवरसीज पाकिस्तानी को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे तो पॉलिटिकल लीडर जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़े बददिल होते हैं, और इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजना बंद कर देते हैं। बिल्कुल जो माजी की हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ओवरसीज पाकिस्तानी को ज्यादा अट्रैक्ट किया और उन्हें कहा कि आप मुल्क में ज़र मुबादला ना भेजिए क्योंकि ये चोर और डाकुओं की हुकूमत है। उससे अच्छा खासा जो माशी सूरत है उस पर असर पड़ा। अब देखिए ये इनिशिएटिव अच्छा है कि आप 1 लाख जो डॉलर हैं बाहर से लेके आएंगे या आप पाकिस्तान में कोई घर खरीदेंगे, उस पर आपको इंसेंटिव दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो हमेशा हम कहते हैं कि 1 विंडो ऑपरेशन कीजिए और एक ही छत के नीचे आप उन्हें फैसिलिटेट कीजिए, आप उनको टैक्स में रियायत दीजिए, आप जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट कीजिए। बहुत सारे ऐसे अरबों डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेसी की जो हटदर्मी है उसकी नजर हुए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में उस तरह प्रोजेक्ट्स को जो लाते हैं उनको फैसिलिटेट करते ही नहीं है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी बददिल होता है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय वो किसी दूसरे मुल्क को प्रेफर करता है। और ओवरसीज पाकिस्तानी की बात ठीक है कि उनके लिए ये अच्छा इनिशिएटिव है कि उनको एयरपोर्ट पर ठीक है, उनको ट्रैक करने के लिए आप समझते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है। ब्रेक के टाइम में अनवर ऐसा ब्रेक के बाद हम नाज़रीन कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो बजट पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से, क्या उसमें अहदाफ हुकूमत हासिल कर पाएगी। जो टैक्स कलेक्शन का अहदाफ बनाया गया है, जो ये कहा गया है कि 3.5% GDP का हदफ जो है वो हासिल बआसानी हासिल कर लिया जाएगा, उससे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे इकोनॉमी कॉरेस्पॉन्डेंट राजा उस्मान ताहिर साहब। उस्मान साहब, ये हम काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स देख रहे हैं और ब्रेक में हमारी बात भी हो रही थी, जो अहदाफ खासकर टैक्स कलेक्शन के रखे गए हैं हुकूमत की जानिब से, आप समझते हैं कि हुकूमत इनको पूरा कर पाएगी 9,200 अरब रुपए का? मारिया देखें, इससे पहले जो इक़्तिसादी सर्वे जारी किया गया था रमा माली साल का, उसमें टैक्स अहदाफ थे वो भी पूरे नहीं हो सकें, और जो इक़्तिसादी सर्वे जारी किया रमा माली साल का उसमें जितने भी अहदाफ हुकूमत ने रखे थे उनमें से कोई ऐसा हदफ नहीं है जो हुकूमत अचीव कर पाई हो। और एक साथ जिस तरह माशी शरणमों का हदफ रखा गया है इस दफ़ा 3.5%, अब बाज़ाहिर तो लग तो नहीं रहा है, हुकूमत दावे तो कर रही है कि अचीव कर लेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा गया है 9,200 अरब रुपए, तो ये एक बहुत बड़ा हदफ है।
अब आज भी वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जो अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये सवाल उठाया गया कि आपने जो टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा है 9,200 रुपये, क्या इसको अचीव कर पाएंगे? उन्होंने कहा डेफिनेटली हमें इस चीज़ का पता है कि हम ये अचीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले भी गैप था और 2023-24 वाले बजट में भी गैप होगा। लेकिन टैक्स कलेक्शन का सबसे उन्होंने एक मैकेनिज़्म बताया कि जो इन्फोर्समेंट के ज़रिए ये हम ज़्यादा कलेक्शन होती है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो। टैक्स कलेक्शन होगी तो पाकिस्तान की GDP ग्रो करेगी और पाकिस्तान की जो माशी शरह नमू है उसमें भी इजाफा होगा, और इसके साथ साथ जो महंगाई की शरह है उसमें वो बढ़ती जा रही है। साथ साथ उन्होंने IMF का जिक्र किया कि हमारी कोशिश है कि अभी तक नवा जायज़ा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। नवा जायज़ा मुकम्मल हो जाता पाकिस्तान को अगली किस्त मिल जानी थी, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगता है IMF ये बजट एक्सेप्ट करेगी? IMF की मुशावरत से हुआ ये, IMF की मुशावरत से, बल्कि उनसे क्वेश्चन आज ये हुआ कि आज जो अब आपने बजट पेश किया था कल, तो क्या IMF वाले इससे खुश हैं? उन्होंने कहा जी बज़ाहिर अभी तक तो IMF की तरफ से इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ना उनकी तरफ से कोई कॉल आई है हमें, ना हमें बताया गया, तो इसका मतलब है वो खुश ही हैं, तभी तो वो मुतमईन होकर बैठे हुए हैं। लेकिन बज़ाहिर लग ये रहा कि जिस तरह ख़ासकर टैक्स कलेक्शन के ऊपर IMF ने कहा था कि इसको आप लेके जाएँ 9,800 अरब, लेकिन हुकूमत ने 9,200 अरब पे रखा है। यानी IMF की ख्वाहिश थी कि इसको टैक्स कलेक्शन को मज़ीद इसमें इजाफा करें, लेकिन हुकूमत ने कहा कि हम पहले ही अपनी लेकिन जो टैक्स हमने हदफ खुद भी रखा है वो भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन मुझे बताएं उस्मान के अब जो प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, खासकर एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के हवाले से, आपको लगता है ये बेनिफिट हो सकता है हुकूमत के लिए? अगर हम हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर देंगे तो फिर हुकूमत के अंडर क्या आएगा? देखिए, इनका यही कहना था इसहाक डार साहब का कि अब सबसे बड़ा हेथरो एयरपोर्ट है, उन्होंने कहा जी हेथरो एयरपोर्ट की आउटसोर्स उसको कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जो अहम एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है, लाहौर एयरपोर्ट है, इनको आउटसोर्स करके वो उन्होंने कहा जी हम अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हमारी माशी सूरत-ए-हाल पहले ही इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, हिचकोले खा रही है, तो जब तक ये चीज़ें हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, आउटसोर्स नहीं करेंगे, तो तब तक पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर होना बहुत मुश्किल है। तो अब प्लान यही है कि इस साल के रवां जो आने वाला जो माली साल होगा उसके आखिर तक हो सकता है पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, लाहौर, कराची, इनको आउटसोर्स कर दिया जाए। और इसका इंदिया आज इसहाक डार साहब ने बिल्कुल दिया है कि हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं और करेंगे भी। और इसके साथ जिस तरह बाकी अहम इदारे हैं, डिस्कोज हैं, खासकर जो सर्कुलर डेट में इजाफा होता जा रहा है, आपको पता है कि सर्कुलर डेट एक ऐसी चीज़ है कि बढ़ता ही जा रहा है। और अब गवर्नमेंट ने यही प्लान बनाया कि जो डिस्कोज हैं, बिजली की तकसीमकार कंपनी है, उनको उनकी निजकारी की जाएगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टील मिल है और दीगर जो ऐसे इदारे हैं जिससे पाकिस्तान की माशी नुकसान हो रहा है, तो उनको आउटसोर्स करने जा रहे हैं। उनको निजकारी का प्लान हतमी है और ये इन्होंने बता भी दिया IMF को। IMF की यही ख्वाहिश है कि ऐसे इदारे जिससे पाकिस्तान की जो माशी तरक्की की रफ्तार रुक रही है, सुस्त हो रही है, उनको आप निजकारी करके, उनको आउटसोर्स करके आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें। ठीक है। और डॉलर की जो कीमत है वो हम देख रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल है, वो नहीं कंट्रोल कर पा रही है हुकूमत। इसहाक डार साहब तो कहते थे कि जब मैं आऊँगा तो आप देखिए कि डॉलर की कीमत कहाँ होगी, और वो तो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा बढ़ता जा रहा है। तो इस बजट के बाद आप समझते हैं कि इशारे बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, तो डॉलर की कीमत में जो है वो कमी आएगी? डार साहब ने यही कहा है, इसहाक डार साहब ने, वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं, कि पाकिस्तान की जो माशी तरक्की की रफ्तार है, अब मजीद जो तबाही होनी थी वो तो हो गई है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको उस तबाही से बचाएं। तो माशी इस्तेहकाम आ चुका है वैसे? नहीं, माशी इस्तेहकाम इतना आया नहीं है। वो कह रहे हैं अब हम आगे सोच रहे हैं कि इसको किस तरह आगे लेके जाएं और किस तरह माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो। अब कल उन्होंने खुद फरमाया कि डॉलर की जो कीमत में इजाफा हुआ है, इसमें मसनूई इजाफा हुआ, और अभी भी वो कह रहे हैं कि 40-45 रुपये अभी भी जो इजाफा इसका बन रहा है वो मसनूई इजाफा है। और वो ऐसे हाथ हैं जिनकी वजह से ये डॉलर में इजाफा हो रहा है, और हमारी कोशिश है कि 40 से 45 रुपये हम इसको नीचे लाएं। और वो उन्होंने 250 तक आपको लगता है कि आ सकता है? मतलब उन्होंने दावा किया कि हम कोशिश करें कि 250 तक इसको ले आएँ। अगर 250 तक डॉलर आ जाता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर हो जाएगा। और बल्कि उन्होंने इंतबा भी किया है ऐसे लोगों को कि जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डॉलर लेके ख़रीद के रख रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदाज़ी कर रहे हैं, कि उनको नुकसान होगा। लेकिन अब ओवरऑल चूँकि आप कवर करते आए हैं बजट को काफ़ी स्टार्ट से एंड तक, क्या समझते हैं आप ये जो ओवरऑल बजट था, इसमें क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर किया जा सकता है? क्या उस किस्म के इक़दाम आपको होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये जो बजट इसहाक डार साहब ने पेश किया है, मेरे ख्याल से जिस तरह की तवक्कुआत की जा रही थी कि ये बजट बहुत ज़्यादा हो सकता है
कि आवाम के ऊपर भारी टैक्स हों, IMF का जितना दबाव था पाकिस्तान के ऊपर और IMF से जो मुशावरत की गई थी टैक्सों के ऊपर और पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर, तो बज़ाहिर ये लग रहा था, हर बंदा ये सोच रहा था कि हो सकता है ये बजट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाकिस्तान के लिए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं है, बजट अच्छा है। मतलब जिस तरह सनतों के हवाले से और टेक्सटाइल को बड़ा इन्होंने इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उसके ऊपर उन्होंने टैक्स छूट दे दी है। इसके साथ IT की जो सनत है उसको प्रमोट करने के लिए टैक्सों में छूट दी गई है और इसके साथ साथ जो नए जो नौजवान हैं उनको कारोबार के मौके दिए जाएंगे और उनको जो है पहले 3 साल तक टैक्स छूट दे दी गई है। ये कुछ ऐसे इकदाम हैं जो गवर्नमेंट ने अच्छे किए हैं और पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल इससे बेहतर हो सकती है। फिर इसके साथ साथ आप देखें जो बॉर्डर सिस्टम शुरू किया पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी ममालिक से, उससे पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल बेहतर होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। अगर ये बॉर्डर सिस्टम हमारा कामयाब हो जाता है तो इन्होंने कहा जी इसको हम एक्सपेंड करेंगे, आगे मज़ीद मुल्कों तक फैलाएंगे इसको, ताकि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो। हम सिर्फ डॉलर के ऊपर इन्हिसार ना कर सकें, हम चीज़ के बदले चीज़ लेके देके तिजारत की जा सकती है। उसके ऊपर जो है वो किया भी गया है, फैसला भी किया गया। लेकिन अब चूंकि अब बजट तो आ चुका है, अब आप क्या समझते हैं आगे आगे चूंकि इलेक्शंस भी आने हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो बजट बनाया गया है कि आगे आने वाले इलेक्शंस को देखकर बनाया गया है, लेकिन कुछ हलकों में ये बात भी हो रही है कि ये जो बजट है ये लॉन्ग टर्म इतना नहीं है, शॉर्ट टर्म चीज़ों को रख के किया गया है, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी भी है कि आगे कुछ मिनी बजट्स भी हैं। आप ये समझते हैं? बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखें जिस तरह गवर्नमेंट ने इस साल फरवरी में एक मिनी बजट लाया था, 177 अरब रुपये के नए टैक्स लगाए थे और वो सारे IMF के कहने के ऊपर लगाए गए थे। अब गवर्नमेंट को पता है कि इनके चंद महीने रह गए हैं हुकूमत में, इलेक्शन का साल है, हुकूमत इन्होंने कोशिश की है कि आवाम को मुतमईन कर सकें, बजट दे के और जितना रिलीफ फराम किया जा सके आवाम को दिया जाए। और हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर जिस तरह आज भी एक क्वेश्चन किया गया था कि क्या आप डॉक्टर साहब समझते हैं कि इलेक्शन होंगे, बर वक्त होंगे? उन्होंने कहा जी मैं तो कोई हतमी तारीख नहीं दे सकता हूँ, ना मैं इलेक्शन कमीशन को मैं बताऊँ कि कब होंगे और कौन सी तारीख को होंगे। लेकिन उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन बर वक्त होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, नहीं होंगे। तो बज़ाहिर जो सूरत-ए-हाल तब होंगे इलेक्शन। जी हाँ बिल्कुल। तो अब बज़ाहिर जो सूरत-ए-हाल है वो यही नज़र आ रही है कि इलेक्शन टाइम पे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और हुकूमत भी मेरे ख्याल से अब नहीं चाहेगी कि इतने फौरी तौर के ऊपर वो इलेक्शन में जाएँ। जिस तरह महंगाई का एक तूफ़ान है और आवाम सख्त नाला है गवर्नमेंट की पॉलिसियों के ऊपर। आवाम की बड़ी ख्वाहिश थी कि महंगाई काफ़ी हद तक कम होगी, लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल देखने में नज़र नहीं आ रही है। अभी कल ही आदाद व शुमार जारी किए हैं शुमारियात डिवीज़न की जानिब से, उसमें मज़ीद महंगाई में इजाफा हुआ है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने कमी की थी, अब ये देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो इम्प्लीमेंटेशन फौरी हो जाती है, कीमतें फौरी रातों रात बढ़ जाती हैं। तनख्वाहों में इजाफा होता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती। तनख्वाहों में तो खैर इम्प्लीमेंटेशन अभी 1 जुलाई से हो जाएगी जो उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन ये जो पेट्रोलियम मसनूआत का खासकर इसका इफेक्ट जो आम आदमी के ऊपर पड़ता है ना, अब डीजल की कीमत में इजाफा होता है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, तो रातों रात चीज़ें बढ़ जाती हैं, किराए बढ़ जाते हैं, किरायों में इजाफा हो जाता है। तो अब ये पेट्रोल की अगर कीमत कम करते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन्फोर्समेंट के ज़रिए इन किराए कम करवाए। लेकिन अभी आपने देखा पिंडी इस्लामाबाद में वैसे के सेम उसी तरह जो किराए थे वैसे की यानी पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये कमी हो, डीजल की कीमत में 35 रुपये कमी हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा बराह रास्त अभी तक आवाम तक नहीं पहुँचा है। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हुकूमत को इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए ताकि महंगाई जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है उसमें कुछ ना कुछ कमी हो और आवाम कुछ सुख का सांस ले सकें, कुछ कमी आए उनमें। और बज़ाहिर इस बजट से लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि महंगाई का जो रफ्तार बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, महंगाई का ग्राफ, उसमें कुछ कमी आएगी और आवाम को कुछ रिलीफ मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अच्छा उस्मान, ये जो कमेटियां बनाई गई हैं, एक बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ को देखेगी, बाकी कुछ टेक्निकल कमेटीज है तमाम मामलात को देख रही होगी, बट बिजनेस कम्युनिटी कुछ इससे इतना खुश नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये कमेटियां बनाकर हमें इन कमेटियों के पीछे लगाना है कि हमने इनसे जा के अपने मसले हल करवाने हैं, तो पहले आप ऐसे इकदाम या रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर देते कि हम पहले ही अपने तमाम मसले टेक्निकली थ्रू अ प्रोसीजर पहले ही ठीक होना शुरू हो जाए? आप समझते हैं जो कमेटीज बनाई गई हैं ये कोई फायदेमंद हो सकती हैं? हमारी मुश्किल लग रहा है, खासकर जब आप कमेटी बनाए ना, कमेटी का यही है कि आपको एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि आप कमेटियों के पीछे भागते जाएंगे। जो हमारे चैम्बर्स के दोस्त हैं उनका बिल्कुल कहना सही है कि लोग कमेटियों के पीछे घूमते रहेंगे 5-5, 6-6 माह, साल वो कमेटियां अपनी सिफारिशात मुरतब करती हैं, फिर आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं, फिर जब तक ये सिफारिशात मुरतब होकर गवर्नमेंट तक पहुंचती हैं और उस वक्त तक वो दूसरी गवर्नमेंट आ चुकी होती है, तो वो सिफारिशात वहीं की वहीं पड़ी रह जाती हैं, लोगों की सारे जो एफर्ट होती हैं वहीं की वहीं हो जाती हैं। तो कमेटियाँ बनाना ये एक लॉलीपॉप देने के मुतरादिफ है कि आप एक कमेटी बना दी, आवाम को, लोगों को, सनतकारों को, ताजरों को एक
लॉलीपॉप आपने दे दिया कि हमने कमेटी बना दी आपके मसाइल के हवाले से, ये अपनी सिफारिशात मरतब करेगी, आपने जो मसाइल हैं आप इन तक पहुँचाएँ, वो हम तक पहुँचाएँगे, सिफारिशात मरतब होंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वही है कि सिफारिशात जब मरतब होकर आगे तक पहुँचती हैं तो गवर्नमेंट दूसरी आ चुकी होती है। तो उसमें आप फिर वे फॉरवर्ड क्या देख रहे हैं? आप ये समझते हैं कि पहले से रिफॉर्म्स की जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से? डेफिनेटली जाना चाहिए, पहले से रिफॉर्म जब तक नहीं होंगी तो चेंज कैसे आ सकती है, ये इंतहाई मुश्किल। कोशिश तो बड़ी की है वैसे इसहाकडार साहब ने कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंदर, खासकर जो बिजनेस सेक्टर है उसके अंदर भी, और खासकर जो ओवरसीज के हवाले से जो रिलीफ दिया गया, आप ये समझते हैं कि वो एक बेहतर बजट था इन तमाम मुश्किल सूरत हाल के अंदर? बिल्कुल, इस तमाम सूरत हाल में जिस सूरत हाल से पाकिस्तान की मायशत गुजर रही है, इसमें ये ओवरसीज़ के लिए और चंद एक ऐसे जो गवर्नमेंट के इकदाम हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से खासकर जो उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की है, टैक्स छूट की बात की है, ये एक अच्छा साइन है और उम्मीद की एक किरण है कि हो सकता है कि चीजें जो है बेहतर होंगी। वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने प्रोग्राम दिया। इंसान नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।